2024 तकरीबन जा चुका है और 2025 सर पे खड़ा है, लेकिन अभी तक आपकी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं। आखिर वजह क्या है? अनीक भाई कोडिंग नहीं आती यार, प्रोग्रामिंग नहीं आती, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, शॉपिफाई $25 मांगता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका ₹1 भी नहीं लगने दूंगा और आपकी इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट खड़ी हो जाएगी। आपने फ्री की थीम लगानी है, आपने फ्री का चेकआउट लगाना है, इसमें विश लिस्ट लगानी है, अपना व्हाट्सएप का नंबर देना चाहते हैं वो भी लग जाएगा। A to Z प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट विदाउट पेइंग एनी अमाउंट आज आप अपने स्टोर पर बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री बताऊंगा, तो अनीक आसिफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की फायदेमंद वीडियोस तो मैं लाता रहता हूँ और आगे मैं आपको इसके बहुत से मजे के फैक्ट्स वगैरह भी बताने जा रहा हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। 3, 2, 1 चलो। पहले तो हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा A to Z के आपने कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है, कहाँ से बैनर्स लगाने हैं, कैसे फोटोज लेनी है, सारा का सारा बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करें यहाँ पर उसका नाम है mydukaan.io। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पर mydukaan.pk भी है और mydukaan.io भी है, तो आपने io वाला वर्जन ही यूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आपकी ईमेल। आपने सिंपली गूगल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी यहाँ पर ईमेल है वो आपने यहाँ पर दे देनी है, जो भी आपके क्रोम के अंदर लगी हुई है। ये खुद ही उसको एक्सटेंड करेगा, पिक कर लेगा और ख़ुद ही लॉगिन कर लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये ऐसा नहीं करेगा, आपको खुद अपनी ईमेल जो है वो लगानी पड़ेगी। इसके बाद ये आपको बता रहा है कि योर ई कॉमर्स स्टोर इज़ रेडी। हो सकता है आपके पास जब आए तो आपको पूछे कि आपने कौन सी कंट्री में बनाना है, तो आपने अपनी कंट्री जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास है योर ई कॉमर्स स्टोर इज रेडी, ऐड प्रोडक्ट। अब हमने सिंपली ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जिस तरह दराज में होता है कि हमने फर्स्ट प्रोडक्ट को ऐड करना होता है, इस तरह यहाँ पर आपने जो अपनी पहली प्रोडक्ट है उसको अपलोड करना है। लाइक मैं ये बना रहा हूँ पर्ल के लिए, पर्ल एंड बर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी, यहाँ पर हम कैटेगरीज भी बना सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पर्ल्स। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके प्राइस लगा दूंगा जो कि है 120 रुपीज़, और यहाँ पर आ जाती है डिस्काउंटेड प्राइस जो कि मैं रख देता हूँ 99 रुपीज़। उसके बाद इसका एक बहुत ही मज़े का फीचर है डिस्क्रिप्शन का। ये आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बनाकर दे देता है। मैंने गेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक किया एंड ये मेरे पास AI जो है मेरी डिस्क्रिप्शन बनाकर दे रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें जी, हमारी जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा बहुत एडिट करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ऐड दिस डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरी डिस्क्रिप्शन भी लग चुकी है। उसके बाद प्रोडक्ट मीडिया के ऊपर मैं वीडियो भी लगा सकता हूँ और फोटो भी लगा सकता हूँ। तो मैं सिंपली फ़ोटो के ऊपर क्लिक करूँगा और जो भी मेरी गैलरी के अंदर फ़ोटो है, मैं अभी फ़िलहाल नहीं लगा रहा, बट आपने जो भी फ़ोटो है वो डाउनलोड करके रखनी है ताकि आप उसको लगा सकें। अब इसके आगे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर बहुत ही मज़े के फीचर्स हैं। सिंपली यहाँ पर है इन्वेंट्री वाला फीचर। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो लिख सकते हैं। जैसे मेरा SKU है पर्ल का गोल्डन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गोल्डन। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो इन्वेंट्री है उसका फर्स्ट एट ऑल मुझे प्लगइन लगाना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर आपको सेटअप का बटन शो हो रहा है, सेटअप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैंने सेटअप के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अपना जो वेयर हाउस है वो बताएं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोपेजिया का वेयर हाउस है और फलान फलान फलान, आप अपना पूरा लिख देना। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, यहाँ पर मैं अपना जो नंबर है वो लिख देता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद और कोई सिटी है, सिटी को मैं लिख देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने ये सारी चीज़ें फुल कर लेनी है। मैंने वही सारी फिल की हैं जिस पर स्टैरिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर है फ्लैट हाउस नंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर 103 एंड सिंपली मेन या इकबाल स्ट्रीट कोट लखपत लाहौर। मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा, आप एक बारी में अच्छा लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिप कोड 12345, रीजन कौन सा है, लाहौर है, मैं यहाँ पर लाहौर कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर ये मांग रहा है, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर देता हूँ 032749969979। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशंस एंड ऐड वेयर हाउस एड्रेस। सिंपली जो मेरा वेयर हाउस एड्रेस है वो लग चुका है। मैं दोबारा से जाता हूँ डैशबोर्ड में एंड ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर दोबारा से लगाना पड़ेगा। खैर मैं यहाँ पर वैसे ही लिख देता हूँ कैटेगरी और यहाँ पर मैं प्राइस भी वही लगा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो भी वही लगा दूंगा।
अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो इन्वेंट्री वाला बटन है वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर मैं इसकी इन्वेंट्री रख देता हूँ 1 पीस की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे पास इसका जो है वो 1 पीस ही पड़ा है। आपके पास जितना पड़ा है आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी जो शिपिंग चार्जेस हैं वो भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शिपिंग टैक्सेस के अंदर जाकर शिपमेंट वेट लिख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का कितना वेट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.1 ग्राम केजी, 0.1 केजी आके 100 ग्राम ही बनता है। और उसके बाद पोस्टल कोड लगाना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर जो है जीएसटी वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो हमें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम वेरिएंट्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब वेरिएंट्स क्या होते हैं, जब भी आप एक प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं तो वहाँ पर उसके कलर्स आ रहे होते हैं, उसके साइजेस वगैरह आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप वेरिएंट्स भी लगा सकते हैं। मैं ऐड वेरिएंट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि आपने कौन सा वेरिएंट बनाना है, साइज़ का लगाना है, कलर पिकर का लगाना है। और मैं यहाँ पर और भी बड़े बना सकता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार साइज़ नहीं कलर नहीं, मैं इसकी डायमेंशन के हिसाब से कर लेता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायमेंशन एंड यहाँ पर मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर ऐड का बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मुझे कितनी कितनी डायमेंशन बनानी है। 1.1 एंटर का बटन करेंगे ये आपके पास वेरिएंट बन जाएगा। इसको मैं दिखाऊंगा अभी कि आपको कैसे शो होगा। 1.2 1.2 एंटर, 1.3 एंटर। सिंपली हम इसको ऐड वेरिएंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक और बहुत मज़े का फीचर है। आपने जो वेरिएंट्स की अलग अलग फ़ोटोज़ लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं। आपने कहा कि यार ये 1.1 जो सा है ये मुझे सस्ता पड़ा है, 1.2 महंगा है, 1.3 और महंगा है, तो यहाँ पर आप इसकी प्राइजेस भी सेट कर सकते हैं, इसकी जो डिस्काउंट प्राइस है उसको भी सेट कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एसईओ भी आप अपने इस प्रोडक्ट की कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में सारा एसईओ वाला बताऊंगा। तो सिंपली मैंने ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया एंड विद इन अ सेकेंड मेरी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सेट अप पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब हमने अपना जो पेमेंट मेथड है वो अप्लाई करना है। फर्स्ट है स्ट्राइप, थर्ड है हमारे पास सीओडी एंड सेकंड है हमारे पास पेपाल। अब पेपाल और स्ट्राइप जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी ही कर देते हैं। और मैनुअल पेमेंट के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कस्टमर आपको इजी पैसा या जैज़ कैश में बाहर से ही पैसे भेज दे, तो यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ईजी पैसा लिख देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेमेंट इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ कि आपने कौन से नंबर पे करना है, कौन से वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है एंड सारा। जिस तरह मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ और अपना नाम भी लिख देता हूँ कि यार ये वाले नंबर पे जब आपने पैसे हो तो कर देना। तो सिंपली मैंने ये पेमेंट मेथड लगा दिया एंड मैंने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। नाउ माय वेबसाइट इज़ कम्प्लीटली रेडी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मक्खन डालना है, इसके अंदर गुड़ डालना है ताकि हम इसको बेस्ट से बेस्ट बना सकें। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट आखिर स्टार्टिंग में लग कैसी रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी प्रोडक्ट से हो रही है। यहाँ पर सारा कुछ अभी हम आगे करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो सी है वो हमारा अप्रूव हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ कि आखिर जब आप आएंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पर आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर ये वाला ओवरव्यू मिल जाता है कि आपकी कितनी सेल्स आ रही हैं, कन्वर्जन कितना है, मतलब 100 में से अगर एक आदमी ने चीज़ खरीदी है तो आपका कन्वर्जन दिखा देगा कि 1% है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोर का लिंक आ रहा है mydukaan.io/ मैंने अपने स्टोर का नाम रखा है पर्ल्स क्राफ्ट। तो यहाँ पर आपको पर्ल्स क्राफ्ट नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर अपनी कस्टम डोमेन भी लगा सकते हैं, वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद जितने भी आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जितने नो ऑर्डर टू शिप टुडे, जो आपने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आज शिप करने हैं वो भी आपको सारा कुछ बता देगा। और उसके बाद आपने कितने ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए हैं वो भी आपको सारा का सारा बता देगा। तो यहाँ पर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में भी आपको यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी आपका कोई ऑर्डर नहीं है तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर शिपिंग आ जाती है। अगर आपको कोई शिपिंग पार्टनर है या फिर आपका कोई शिपिंग पार्टनर असाइन करना तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वैसे जो शिपिंग पार्टनर ये दे रहे हैं वो है शिपू, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन। अब हम प्रोडक्ट्स को जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस करके लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लगा देता हूँ कि पर्ल। उसके बाद हम यहाँ पर कैटेगरी भी लगा सकते हैं, जो कि हमारी ये बता रहा है कि ये आपकी एक कैटेगरी बनी हुई है। मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे एक और कैटेगरी बनानी है, तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्ल और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरी कैटेगरी जो वो बन चुकी है। अब यहाँ पर मैंने पर्ल में जो अपनी प्रोडक्ट है उसको लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइस लगा देता हूँ, जो कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है 120 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस एंड सारा कुछ ये हम लगा देते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको इसको ऑर्डर करके दिखाऊंगा कि आपको ये कैसी शो होने वाली है। तो सिंपली यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन 1 से 2 सेकंड के अंदर ही बन जाएगी। ऐड डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इमेज अपलोड के ऊपर क्लिक करना है
एंड यहाँ पर मैं जो इमेज है वो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल वॉच की लगा रहा हूँ, आप जो भी लगाएंगे वो ज़्यादा बेस्ट करके लगा दीजिएगा। बाकी इन्वेंट्री वगैरह मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रहा और शिपिंग भी मैं कुछ नहीं लगा रहा। वेरिएंट सिर्फ मैं एक ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि वेरिएंट कैसे शो होगा। एंड अनदर ऑप्शन, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, कलर पिकर के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक। यहाँ से मैंने ब्लैक चूज़ कर लिया। ब्लैक के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ पर ब्लैक को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा ब्लैक चूज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और चूज़ कर लेता हूँ येलो। मेरा जो सा येलो है वो भी चूज़ हो गया। मैं सिंपली ऐड वेरिएंट के ऊपर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को मैंने ऐड कर दिया। सिंपली है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमें कैसे शो होगी। ये हमारी वेबसाइट में हमारी जो प्रोडक्ट है हमें कुछ ये आ जाएगी नीचे। ये देखें जी, इस तरह की शो होगी। कितनी ही ज़्यादा औसम लग रही है। और अगर हम ये कोडिंग से बनाने बैठें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी तरह आप अगर कैटेगरीज वगैरह बनाना चाहते हैं या उनको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैटेगरीज भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप जितनी भी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, कैटेगरी का नाम लिखें, कैटेगरी की कोई फोटो लगाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद इन्वेंट्री, आप यहाँ पर अपनी जो इन्वेंट्री है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि इसके मेरे पास अनलिमिटेड पीस हैं और ये जो है इसके भी मेरे पास अनलिमिटेड पीस है क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वेंट्री लिखी नहीं थी। आप लिख सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स, एनालिटिक्स वही डैशबोर्ड वाला सीन है, क्या आपके कितने ऑर्डर्स वगैरह आ चुके हैं। और यहाँ पर पेमेंट, पेमेंट के अंदर वही वाला सीन है कि आपने कितनी पेमेंट कौन से वाले अकाउंट में, मतलब जो स्ट्राइप और वही सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, स्ट्राइप और सीओडी वगैरह। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर को जो है वो डिस्काउंट दे सकें, कूपन वगैरह दे सकें, तो आप सिंपली डिस्काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कूपन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप बनाना चाहते हैं। वाउचर्स वगैरह या परसेंटेज के हिसाब से कोई भी वाउचर बना सकते हैं। देन आ जाती है ऑडियंस की बारी। अब जाहिर बात है, जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा, वो आपके स्टोर पर आकर साइन इन करेगा तो उसका एक डाटा होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा। अब जो कस्टमर आएगा वो उसका डाटा यहाँ पर स्टोर कर लेगा इन ऑडियंस के अंदर और आपके जितने भी कस्टमर है उसका डाटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि भाई ये कस्टमर था, ये इस डेट को है, इसने इतने ऑर्डर्स किए हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद मेन जो मसला आ जाता है वो आता है, मेन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ जाती है अपीयरेंस की। अब अपीयरेंस के अंदर आपको यहाँ पर सारी की सारी थीम्स मिल जाती हैं जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि तकरीबन पेड हैं। ये वाली आप जो सी है वो फ्री यूज़ कर सकती हैं। हमने थोड़ा सा पेड वर्जन ख़रीदा हुआ था तो यहाँ पर मैं इसी वाली को, फ्री वाली को ही यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि आपने कौन सा वाला जो सा इसका थीम है वो कौन से वाली यूज़ करनी है। तो मैं इसकी जो है वो डार्क थीम को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद सिंपली मैंने जो है इसका हेडर एंड फेविगन के अंदर गया। यहाँ पर मैं अपने स्टोर का लोगो अपलोड करूँगा। मैं आपको बता दूं, अपीयरेंस के अंदर थीम के अंदर बैकग्राउंड, उसके बाद हेडर एंड फेविगन। अब यहाँ पर जो है आपने इसके स्टोर का लोगो अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ न्यू टैब के अंदर। न्यू टैब के अंदर आने के बाद आपने लिख देना है AI लोगो जनरेटर। AI लोगो जनरेटर। अब यहाँ पर आपके पास एक लोगो जनरेटर आ चुका है। आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने बिजनेस जो भी आप कैटेगरी का काम कर रहे हैं आपने वहाँ पर नाम दे देना। जैसे मैं कर रहा हूँ पर्ल क्राफ्ट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड क्रिएट लोगो के ऊपर क्लिक कर दिया। ये विद इन अ सेकेंड हमारा जो लोगो है वो हमें बता कर दे देगा। उसने बता दिया कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो ये है। मैंने कहा हाँ भाई यही है। सिंपली जो मेरा लोगो है वो उसने मुझे बना कर दे दिया है। वट अ ब्यूटीफुल लोगो जो कि इसने मुझे बना कर दिया है, ये वाला जो कि पर्ल्स के रिलेटेड ही है। तो ये साइन इन मांग रहा है, मैं फ़िलहाल इसको साइन इन नहीं करूँगा। मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा और क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो ना ही हम इसको परचेज़ करेंगे। मैं सिंपली Windows-Shift-S दबाऊँगा और यहाँ पर जो इसका लोगो है वो मैंने स्क्रीनशॉट उतार लिया। वैसे मेरे दूसरे अकाउंट पे मैंने इसका जो फुल वर्जन है वो ख़रीद कर रखा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर मैंने Ctrl+S करके इसको अपनी गैलरी के अंदर जो है वो सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में एंड इट विल बी सेव्ड। तो यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो भी बन चुका है। बहुत ज़्यादा इजी। मैं आकर स्टोर लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली डाउनलोड्स में जाकर मैं ये लोगो को पेस्ट कर देता हूँ। विद इन अ सेकेंड हमारा लोगो भी अपलोड हो चुका है। और जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर आपको एक बटन शो होता है। जैसे आपने ये ऊपर दुकान की जब वेबसाइट को ओपन किया तो दुकान का लोगो आपको ऊपर शो हो रहा होता है। अब इस लोगो की जगह आप अपने स्टोर का लोगो दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं एंड सिंपली अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो आपके स्टोर का नाम है, लाइक ये है पर्ल क्राफ्ट, आप चाहते हैं कि यार सॉरी, कि ये नाम
ना शो हो, तो आपने सिंपली इस वाले बटन को ऑफ कर देना है एंड अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली हमारा जो बैनर वगैरह है वो सॉरी हमारा जो लोगो है वगैरह है वो अपलोड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है। तो सिंपली मैंने इसको दोबारा से रीलोड किया एंड हेयर आई थीम हमारी जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ तो हमारा जो लोगो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगो भी हमारा चेंज हो चुका है। सिंपली अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैनर्स वाला सेक्शन। अब बैनर्स के अंदर क्या करना है, आपने बैनर्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए भी आपके पास कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ से आप अपने लिए बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, बट वो पेड होती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बैनर्स पड़े हुए हैं, मैं सिंपली इसके ऊपर ऐड अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मैं वो अपनी वेबसाइट के लगा रहा हूँ। यहाँ के लिए बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पर मैंने अपनी एक डिज़ाइंस एंड वेबसाइट का बैनर जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर दिखा रहा है कि फॉर मोबाइल, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के लिए एक अलहदा से बैनर भी लगा सकता हूँ। मतलब डेस्कटॉप के लिए अलहदा और मोबाइल के लिए अलहदा बैनर हम लगा सकते हैं। और बैनर के क्लिक करने के बाद अगर कोई लिंक देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं ऐड बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इट विल बी अपडेटेड। और हम दोबारा से जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और इसको रीलोड करते हैं। हमारा जो बैनर है वो यहाँ पर लग चुका होगा। मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, इट विल बी रीलोड। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो बैनर है वो ऊपर लग चुका है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी तरह के बैनर जो हैं वो आप बनवा भी सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन। सेक्शन के अंदर आप फीचर प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, इमेज विद ओवरऑली, मतलब जो आपकी इमेज है वो पूरी जो फोटो है उसमें शो हो। ये सारी थोड़ी सी कहानी है। उसके बाद है फॉन्ट्स, जो आप फॉन्ट लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, वो यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉन्ट्स में से कोई भी जो आपकी वेबसाइट के साथ अच्छा लग रहा है वो फॉन्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद एडवांस के अंदर इसका बहुत बहुत ज़्यादा एक मज़े का फीचर है कस्टम CSS। लाइक अब अगर आप चाह रहे हो कि यार आप कस्टम CSS, मतलब अब मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई अलहदा से बटन बन जाए, तो यहाँ पर मैं CSS का कोड लिख सकता हूँ जो कि मेरी वेबसाइट पर मेरे लिए एक अलहदा बटन भी बना देगा। सिंपली मैं यहाँ पर ऐड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ये हमारी जो CSS है वो भी जो लगाई होगी वो लग जाएगी। तो उम्मीद है ये बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पेजेस वाले सेक्शन में। अब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी होती है और अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पर वो आप सारे के सारे पेजेस भी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है मेन्यू की बारी। मेन्यू की बारी के अंदर अब यहाँ पर आपने हेडर, जिसको हम हेडर किसको कहते हैं, यहाँ पर ये कैटेगरी जहाँ पर शो हो रहा है, अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर और कोई चीज़ भी लिखी हुई शो हो तो यहाँ पर आप हेडर में वो लगा सकते हो। और उसके बाद है फुटर। फुटर क्या होता है, फुटर होता है लास्ट वाली चीज़। लाइक यहाँ पर मेरे पास लिखा है स्टोर डिटेल पर्ल क्राफ्ट। अब यहाँ पर मैं अपने स्टोर का जो फेसबुक लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, वो सारा देना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर फुटर के अंदर दे सकता हूँ। उसके बाद है ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर आप कोई भी अपना कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। लाइक ब्लॉग वैसे पाकिस्तान में बहुत लोग पढ़ते तो नहीं है, लेकिन ब्लॉग एक तरह का टेक्स्ट होता है या उसके साथ एक दो फोटोज़ भी होती हैं। देन प्लगइन्स की बारी, मीडिया की बारी आती है। मीडिया के अंदर आप अगर कोई अपना लोगो वगैरह कोई चीज़ कह रहे हैं कि यार मेरी ये वेबसाइट के अंदर स्टोर होकर रहे, तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट के अंदर शो नहीं होगी। देन आ जाते हैं प्लगइन्स की बारी। प्लगइन्स एक लंबा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लास्ट में देखते हैं। हम पहले सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो स्टोर का नाम, आपकी जो ईमेल है वो, आपका स्टोर का एड्रेस, उसके बाद आपकी कंट्री एंड यहाँ पर आपने कोई टोकन वगैरह कोई डेवलपर टूल देखना है तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डोमेन। डोमेन जो सी है वो यहाँ पर आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा पेड वर्जन होता है, तो आप वहाँ पर अपनी जो डोमेन है वो ख़रीद कर लगा सकते हैं, जो आपने GoDaddy या किसी भी नेम चीप वगैरह से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टाफ अकाउंट। अब स्टाफ अकाउंट क्या है, अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जो आगे मेरा भाई या मेरा कोई क्लाइंट जो है वो मेरी इस जो वेबसाइट है उस पर बैनर्स लगा सके, तो आप सिंपली ऐड स्टाफ के ऊपर क्लिक करके उस जो आपका क्लाइंट है या जो आपका वेब एडिटर है उसको आप यहाँ पर एक्सेस दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का। उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर अगर आपने अपने कस्टमर के लिए या आपने कोई GoDaddy या किसी भी वेबसाइट से आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल ख़रीदी हुई है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल लगाकर सिंपली अगर कस्टमर को जब आपका ऑर्डर डिलीवर होता है या शिप होता है तो
जाता है mydukaan.io की तरफ से। बट अगर आपकी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट है जहाँ पर आपने उसकी प्रोफेशनल ईमेल ख़रीदी हुई है, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जब भी कस्टमर को ईमेल जाएगी वो आपके नाम की जाएगी जो कि आपने यहाँ पर लगाई होगी। उसके बाद पेमेंट वही सेक्शन है, स्ट्राइप वगैरह। उसके बाद है चेकआउट। अब चेकआउट के अंदर क्या है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका कस्टमर जो है वो मोबाइल नंबर कंपलसरी दे, तो सिंपली आपने मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ईमेल एड्रेस जो है रिक्वायर्ड हो गया, मोबाइल नंबर कंपलसरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको ईमेल एड्रेस ना दे, एडिट के ऊपर क्लिक करें और इसको आप हिडन भी कर सकते हैं। लाइक अब ये आपके कस्टमर को शो नहीं होगा कि ईमेल एड्रेस भी देनी है। उसके बाद अगर कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कस्टमर से, तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके आप कोई और फील्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन हमारे पास आ जाता है वेयर हाउस एड्रेस, वही वेयर हाउस एड्रेस जो हमने स्टार्ट में किया था। उसके बाद आ जाती है शिपिंग, जो कि हम पहले करके आ चुके हैं, जो कि हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं। जैसे मैं आप चाह रहा हूँ कि यार मेरी प्रोडक्ट है वो है, उसका जो डिलीवरी चार्जेस है पर ऑर्डर मैं रखता हूँ 200 रुपये, और अगर तो मेरा कस्टमर जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा की चीज़ खरीदता है तो उसको फ्री डिलीवरी मैं दूंगा। तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं और डिलीवरी विल हैपन। यहाँ पर मैं देख देता हूँ कि हमारी जो डिलीवरी है वो कितनी देर में होगी, 30 to 60 मिनट, या आप जितना भी टाइम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। सिंपली सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगर आप अपने कस्टमर से कोई इसी तरह का भी टैक्स लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, एसईओ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज है, स्पोर्ट एंड सोशल है एंड पॉलिसीज है, ये सारियाँ दुकान की है। अब हमने दो जो से आगे कॉन्सेप्ट हैं वो समझनी है, प्लगइन्स और एसईओ। अब प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स एक ऐसा बटन होता है जो आप अपनी वेबसाइट पर लगाकर अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में एसईओ का सीखेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह इस वेबसाइट को कंप्लीट करूंगा कि भाई ये देखो ये मैंने वेबसाइट आपके सामने बनाई है। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये सारा मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे ये काम हो रहा है। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करने, देन सिंपली आपके पास इसके बहुत ज़्यादा प्लगइन्स जो कि फ्री हैं वो आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो पेड भी हैं। तो सिंपली अगर आप चाह रहे हो कि यार आपका जो कस्टमर है उसको फेक रिव्यूज़ शो हों, लाइक आप खुद ही जिस तरह शॉपिफाई वगैरह पर अपने आप को ही रिव्यू दे सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप अपने आप को रिव्यू दे सकते हैं जो कि फ्री वर्जन में आ जाता है, प्रोडक्ट रिव्यू एंड रेटिंग। इसको सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपकी जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जब भी आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, लाइक मैंने अपनी वेबसाइट पर गया, मैंने अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे लास्ट में रिव्यूज़ वाला सेक्शन जो है वो शो हो जाएगा। लाइक अभी जो है वो ये आ चुका है। तो यहाँ पर हम राइट अ रिव्यू करके अपने कस्टमर को इन्हेंस करने के लिए रिव्यू भी लिख सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में फ्री वाले वर्जन के अंदर बहुत अच्छा फीचर है। और इसके अलावा फ्री वाले वर्जन में आपको मिल जाता है व्हाट्सएप मिल जाता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो कस्टमर है वो आपको व्हाट्सएप पर भी SMS कर सके, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप वाला भी प्लगइन मिल जाता है। मैं थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर वो आपसे नंबर मांगेगा, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे वो यहाँ पर नंबर मांगेगा जिसको आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद जो आपका ये प्लगइन है ये एंटर हो जाएगा, बट ये हमारे वहाँ पर लग भी चुका होगा। मैंने इसको दोबारा से रिस्टोर किया एंड जैसे ही हम इसको कर देंगे कवर, हम अपना नंबर लगा देंगे, हमारा जो व्हाट्सएप है वो भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे तो आपको सारे के सारे प्लगइन्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप इन प्लगइन्स के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और ताकि हमें मोटिवेट मिल सके कि यार हम इसी तरह की वीडियोज़ बनाते रहें। नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है वो है इसकी एसईओ का। सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, एसईओ के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने अपने होम पेज का टाइटल लिखना है जो कि हमें हमारी जो वेबसाइट जब हम गूगल पे सर्च करेंगे तब शो होगा। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है पर्ल एंड क्राफ्ट। सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि जब गूगल पे कोई सोशल शेयरिंग इमेज प्रीव्यू, मतलब आप किसी को व्हाट्सएप पर शेयर करें या गूगल पे कोई आके आपका नाम सर्च करे तो उसको कैसा शो होगा, उसको ऐसे शो होगा, पर्ल क्राफ्ट। अब मैं यहाँ पर इसका 1-2 स्लैश लगा देता हूँ, पर्ल क्राफ्ट योर फैशन पार्टनर, लाइक कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पार्टनर। उसके बाद अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी लंबी और अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। देन यहाँ पर
ऐड इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो आपका लोगो है जो कि आपने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर आप अपना जो लोगो है वो भी लगा सकते हैं, जो कि आपके वेबसाइट के स्टार्ट में ही शो होगा। जब भी कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा या आप किसी को अपनी वेबसाइट को सेंड करेंगे वो उसको वहाँ पर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे के सारे आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी जो एसईओ वगैरह है वो कर देनी है एंड इट विल बी सेव्ड। अब ये जो है वो ऑलमोस्ट हमारी टोटली वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। अब आपने जस्ट एंड जस्ट आंखें बंद करनी है और देखना है कि मैं इस वेबसाइट को कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है जिसको बनने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग चुके हैं। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा भी दिया है। अब बहुत से लोगों के मैसेजेस आएंगे कि भाई अनीक भाई आपकी जो वेबसाइट है उसी तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट बनवानी है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करके आपको वहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर आपने अपना नाम, अपना एड्रेस और कुछ डिटेल्स होंगी वेबसाइट के रिलेटेड कि आपने थीम कौन सी लगवानी है। आप हमारे से वेबसाइट बनवा सकते हैं जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा सस्ती, जस्ट एंड जस्ट पहले 20 लोगों के लिए 3500 रुपए सिर्फ और सिर्फ, जो कि मेरे ख्याल में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। शॉपिफाई की तरह आपने हर बार नहीं करनी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपने अपनी वेबसाइट को क्लियर करते रहना है। तो ये जस्ट एंड जस्ट पहले 20 लोगों के लिए। नीचे आपको जो मैंने वेबसाइट क्रिएट किया है वो भी, उसका भी लिंक मिल जाएगा, जो वेबसाइट मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ उसका भी लिंक मिल जाएगा, और जो फॉर्म है जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का ऑर्डर देना है उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ जिन लोगों को डोमेन का नाम का नहीं पता कि डोमेन क्या होती है। लाइक हमारी जो वेबसाइट है dropazia.com, DROPAZI dropazia.com, जो कि दराज की ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करती है। अब इसका नाम अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे ड्रॉपेजिया, आपको टॉप पर मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। इसी तरह यूट्यूब है, इसी तरह google.com है, इसी तरह बहुत सी वेबसाइट है जिनों के नाम होते हैं। अब ये नाम जो है उसको कहते हैं डोमेन। अगर आप अपनी किसी वेबसाइट, जैसे मैंने अभी ये वेबसाइट बनाई, इसका नाम था पर्ल क्राफ्ट। अब मैं गूगल पर जाकर पर्ल क्राफ्ट लिखूंगा, मेरी वेबसाइट नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसका डोमेन का नाम नहीं खरीदा हुआ। तो डोमेन का नाम अगर आप खरीद कर अपनी जो वेबसाइट है उसके साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी मैंने वहाँ पर आपको फॉर्म के अंदर बता दिया। अगर आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं वहाँ पर आपने यस, या फिर अगर नहीं करवाना चाहते नो कर देना है। हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और डोमेन का नाम मैक्सिमम तो लाखों करोड़ों में जाता है, बट आपको मिनिमम 400 से लेकर 3500 4000 तक की आपके डोमेन का नाम मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका नाम कैसा है, आपके डोमेन का नाम कैसा है। तो अगर आप अपनी डोमेन लगवाना चाहते हैं तो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपने अगर लगवानी है तो यस का बटन दबा दीजिएगा, नहीं लगवानी तो नो का बटन। और इसी तरह की वीडियोस के लिए अनीक आसिफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की फायदेमंद वीडियोस लाता रहता हूँ। और आगे इंशाल्लाह हम फेसबुक का सारा कुछ सीखेंगे। और मेरे ख्याल में पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने शॉपिफाई सीखना था, वहाँ पर वेबसाइट कैसे बनाना, और वहाँ पर हर 3 माह पहले 3 माह $1, उसके बाद $25 जो कि $10,000 बनता है वो आपको देना पड़ना था।